कोई बीमारी जो हमारे शरीर में जो डेवलप होता है, वो डेवलप होने में धीरे 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 टाइम लगा, 5 साल लगा, 6 साल लगा, 10 साल लगा। हम अचानक चेक करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अचानक चेकअप कराने जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, चेकअप होता है, पता चला कि कैंसर हो गया, पता चला कि शुगर हो गया। तो शुगर आज से थोड़ी ना हुआ, ऐसा नहीं कि आज का डेट में शुगर हो गया। शुगर होना शुरू हुआ था पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 15 वर्षों से। जो हम जो बहुत सारे अपने दिनचर्या में, अपने जो हमारा जो डेली रूटीन था उसमें हम कुछ नेग्लिजेंसी कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रॉपर तरीका से अपना बहुत सारे जो चीज़ करना चाहिए था नहीं कर रहे थे। उन कारण से क्या हुआ, धीरे 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 हमारा सेल धीरे 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 डैमेज हो रहा था। अचानक जब आज चेकअप कराएं तो पता चला कि कैंसर हो गया, पता चला कि शुगर हो गया, है ना, ब्लड शुगर हो गया। तो मेरा ये कहना है ना कि ये सारा चीज़ जो धीरे धीरे जो डेवलप होता है ना, हम अगर बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बीमारी की तरफ बढ़ना केवल भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, दिन भर का जो हम समय बिताते हैं, एवरीडे का जो समय हम बिता रहे हैं। जिनका ऑडियो ऑन है ना, प्लीज ऑफ कर देंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे माइंड में जो क्या चल रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा हेल्थ हमारा डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट पे। भोजन पे डिपेंड करता है, लेकिन भोजन पे बहुत कम माइंड सेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारा स्वस्थ रहना हमारा केवल भोजन पे डिपेंड नहीं करता है कि क्या हम खा रहे हैं, फिजिकली उस पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने केवल उस पर डिपेंड नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे माइंड रूपी जो स्क्रीन है, हमारा जो बैकग्राउंड है, उसमें क्या चल रहा है। अगर उसमें सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अगर हम प्रसन्न चित्त से कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। इसलिए कहावत बोला जाता है कि हैप्पी पीपल आर हेल्दी पीपल। मैंने ये इंटरनली, बाहर से दिखाने के लिए नहीं कि बाहर थोड़ा मुस्कुरा दिए तो बोल दिए कैसे हैं, तो बोले एकदम बहुत अच्छा है, वैसे नहीं, अंदर से खुश रहना चाहिए। और अंदर से खुश रहने के लिए आपके लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि 24 घंटे का जो दिन है उसे 3 भाग में बांटते हैं, 8 घंटा प्लस 8 घंटा प्लस 8 घंटा। 8 घंटा एकदम डीप स्लीप रेस्ट करना है। मान ली 7 घंटा डीप स्लीप हुआ, 1 घंटा रेस्ट कर लिया। 8 घंटा जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं पूरा ईमानदारी के साथ बढ़िया से काम करना है। ऐसा इसलिए करना है कि देखिए क्या होता है ना कि केवल हम खाली हेल्थ मेंटेन करके अगर पूरा रह रहे हैं और पता चला पैसा ही नहीं है, तो फिर तो अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होगा तो माइंड फिर डिस्टर्ब होगा, फिर बीमार पड़ेंगे। मेरा यह कहना है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आज का जो सेशन शुरू हुआ था पहले ही मैंने बताया था कि जैसे मेरा देखिए लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इतना लंबा हो जाए कि खिड़की से बाहर मान ली चला जाए, तो क्या बोलेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट होने का मतलब हुआ कि हर तरह से डेवलप होना, केवल एक चीज का बढ़ोतरी होना। लाइफ में बैलेंस नहीं होता है, वो हेल्थ आपको ठीक नहीं रखेगा, वेलनेस का स्टेट नहीं है। मैंने बोला कि लाइफ का 5 इक्वल पार्ट्स है, 5 इंटीग्रल पार्ट्स है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इमोशनल पावर, स्पिरिचुअल पावर। ये क्या है मैं बारी बारी से बतलाता हूँ सब। इन सारे चीजों में बैलेंस रहेगा तब ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ रहेंगे और वेलनेस का स्टेट मेंटेन रहेगा, ऑप्टिमम एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। इसीलिए इस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि पता चला दिन रात केवल दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, दिन रात। सुबह में 8 बजे घर से निकल गए, रात को 11 बजे 12 बजे आ रहे हैं। किस लिए? काम करने जाते हैं, पैसा कमाना है। वो पैसा किस काम का जो अगर हमको अगर बढ़िया से स्वस्थ नहीं रह सके, वेलनेस का स्टेट मेंटेन नहीं रख सके। पैसा जरूर कमाना है, लेकिन पैसा के साथ साथ है ना सुकून भी होना चाहिए जिंदगी में। तो इसीलिए मैंने बोला कि 8 घंटा का जो वर्क है ये बहुत बढ़िया से बैलेंस होना चाहिए। अगर काम ठीक नहीं रहेगा तो केवल हेल्थ बहुत बढ़िया रख के क्या फायदा है? केवल सोने से थोड़ी ना काम चलेगा। इसके बाद जो मैंने बोला कि ये जो 8 घंटा हो गया, 8 घंटा में और भी हो गया बहुत सारा काम, कि 8 घंटा में जैसे अपने घर में फैमिली के साथ समय बिताना, फिर कुछ कंट्रीब्यूशन करना, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना, कुछ अपना समय कहीं लगाना जिससे दूसरे को फायदा हो, कुछ ऐसे जगह पर भी काम करना जहाँ पर हम उसके बदले में पैसा नहीं लेना, कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करना है उसके बदले में पैसा ना मिले लेकिन हमको दुआएं मिल रहा है, तो ये भी काम करना, ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। और इस प्रकार की अगर दुआएं मिलती है तो भी हम ऑटोमेटिकली अंदर से जब खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वेलनेस का स्टेट मेंटेन रहेगा। तो ये मैंने बताया, यहाँ पर हो गया सेकंड पॉइंट मैंने बताया 8x3 रूल। इसे बहुत ध्यान देना जरूरी है।